हेलो पाकिस्तान, डोंट स्लीप टुनाइट। वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं कि आज की रात सोना मत, यानी रात को हम कोई हमला करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, जितने भी इंडिया के फॉरवर्ड एयर बेसिस हैं वो हमारे रडार जो है उन्हें कवर करते हैं। जैसे ही वहां से कोई जहाज टेक ऑफ करता है हमें फौरन उसका पता चल जाता है। रॉ के द्वारा दिया गया जो इंटेलिजेंस इनपुट डेटा था उसके बेसिस पर इन्होंने 42 लॉन्च पैड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है जो कि पीओके में देखने को मिलते हैं। वहां पे नदन कमांड एक्टिव हो रहा है। मैं इंडिया के नदन कमांड की बात कर रहा हूं कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया। लद्दाख को हम किसी वक्त भी काट सकते हैं, कारगिल में हमने काट दिया था। वहां से पीछे चाइना की तरफ से ग्वांगजू, यही है ना सर, ग्वांगजू रिवर, ये क्या नाम है इसका? ये इंडस रिवर की बात मैं कर रहा हूँ, उसका नाम चेंज, तिब्बत से निकलता है। जी जी, मैं तो खुल के बोल रहा हूं, एस्केलेशन हो हमने कर दिया, अब तुम भी तो कुछ करो यार। सबूत तो दो, सबूत तो दो कि तुम्हारे रगों में ठंडा पानी नहीं है, तुम्हारी रगों में खून है। सबूत कुछ तो करो। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर उचक्के डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है। जब तक पाकिस्तान आर्मी वालों को नहीं मारेंगे, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे, उनके कोर हेडक्वार्टर्स के ऊपर जब तक आप बम नहीं गिराएंगे, जब तक इनके ऑफिसर्स नहीं मरेंगे, तब तक इनको बात समझ में। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान किस कदर डरा हुआ है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी रात को सो नहीं रहे हैं और पूरे इस्लामाबाद, कराची के अंदर काली गाड़ियां यूं चकाचक दौड़ रही हैं कि जैसे अटैक हो चुका है। बख्तरबंद गाड़ियां लगातार आपको पीओजे के अंदर उथल पुथल करती हुई नजर आ रही हैं। इसी तरह से पाकिस्तान ने अपनी आर्मी, नेवी और टूटी फूटी एयरफोर्स को भी स्टैंड बाय पे रखा हुआ। पीएम मोदी ने कल बिहार में जो स्पीच दिया है, उसके बाद से पूरा पाकिस्तान खौफ में है और इनके सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स में सिर्फ भारत की बातें हो रही है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना, यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है, दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम किया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसमें तो उनकी अददी बर्तरी है, उनके पास मैन पावर की बर्तरी है। तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस,
और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन, जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर लाके खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके कैसे दिखाया कर सकते हैं? नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगे, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट। और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना, एक ही तरीका। मैं कहता हूं कि अगर इस दफे भी किसी तरीके से बाय सम मिरेकल आप बच जाएं जंग से, आप समझते हैं कि मोदी के इसके रहने में और फिर ऐसे मौके नहीं आएंगे? हाउ मेनी टाइम्स विल यू जस्ट बेयरली एस्केप वॉर? तो यू हैव टू बी रेडी। आप अपने लोगों को समझाएं, गेट देम रेडी, गेट देम आई मीन डिप्लॉयड। तो मैं ये इसलिए कहता हूं, देखिए हम लोग फॉरेन सर्विस में, मैं 40 साल गुजारा हूं फॉरेन सर्विस में। हमारा काम ये होता है कि जो लोगों को स्टडी करें, उनके उनके बारे में पढ़ें। दिस मैन इज जेनोसाइडल एज फार एज मुसलमान आर कंसर्न। बिल्कुल, ये तो कहता है सवाब है, जितने मारो उतना सवाब है। तो प्लीज इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अब बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हमारी भारतीय सेना की तीनों फोर्सेस अब दोस्तों एक्शन में आ चुकी हैं। ऑलरेडी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं कि हमारी जो वायुसेना है, हमारी जो एयरफोर्स है, उन्होंने एक स्पेशल एक्सरसाइज, एक स्पेशल ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया है, कोड नेम्ड आक्रमण, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों अब अपने सबसे ज्यादा शक्तिशाली एयरक्राफ्ट्स रफाल एंड सुखोई 30 MKIs को यहां पर ऑपरेशनलाइज करवा दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली डेवलपमेंट जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है। एंड इवन ये वाली जो यहां पे ऑपरेशंस कैरी आउट किए गए हैं, इसमें हमारे रफाल फाइटर जेट्स के द्वारा ग्राउंड और माउंटेन अटैक मिशंस, इन दोनों को ही यहां पे सिमुलेट करवाया गया है। आपको बता दूं कि फिलहाल हमारे जो रफाल्स थे, जो कि हमारे हरियाणा के अंबाला में और जो हमारे हाशीमारा के जो वेस्ट बंगाल में जो एयरबेस था वहां पे ये लोकेटेड थे, लेकिन इनको अब कश्मीर के सेंट्रल सेक्टर में दोस्तों बुला लिया गया है। एंड इट इज नॉट सो सिंपल, बिकॉज अब हमारी एयरफोर्स के साथ साथ हमारी जो थल सेना, हमारी जो इंडियन आर्मी है, वो भी एक्शन में आ चुकी है। बिकॉज दोस्तों रॉ के द्वारा दिया गया जो इंटेलिजेंस इनपुट डेटा था, उसके बेसिस पर इन्होंने 42 लॉन्च पैड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, जो कि पीओके में देखने को मिलते हैं। एंड उस चीज को लेकर जो डीप स्ट्राइक मिशन की तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। तो आपने ये वीडियो देखी और आपने देखा कल बिहार में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अग्रेसिवली इस तरह का स्पीच पहले कभी नहीं दिया था, और टेरर के खिलाफ जिस तरह से जंग करने की बात उन्होंने कही थी, इसके बाद पाकिस्तान की रात की नींद गायब हो गई है। पाकिस्तान के हैंडलर्स को सपोर्ट करने वाले 2 जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे, जिनका नाम आसिफ शेख और आदिल गौरी, इनके घरों को आर्मी ने उड़ा दिया है। दोस्तों ये 2 ऐसे आतंकी हैं जो कि भारत में रहते हैं और भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। ऐसे गद्दारों को निकाल कर ठोकना चाहिए और इनके घरों को नेस्तनाबूद करके इनको सड़क पर लेकर आना चाहिए। दोस्तों ऐसे देश के गद्दारों को बिल्कुल भी कोई सपोर्ट ना करे, और जो भी देश के साथ गद्दारी कर रहा है उसको सीधा फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, या सीधा गोली मारो। फांसी तक का प्रोग्राम काफी लंबा हो जाता है। दोस्तों इस तरह के गद्दारी की वजह से ही हमारे जो यहां पर 27-28 लोगों की जान गई है। यह बहुत बड़ा दर्द है। पहलगाम हमला सालों तक याद रहेगा, और इस हमले से भारत तिलमिलाया हुआ है, और हर एक हिंदुस्तानी चाहता है कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाए, आसिफ मुनीर का सर काट कर लाया जाए।
और जब तक पाकिस्तानी पंजाबी ब्रिगेडियर्स या फिर इनके जो बड़े आला कमान है इनका ताबूत में सर नहीं जाएगा तब तक ये नहीं मानने वाले। जब तक पाकिस्तानी आर्मी के रीढ़ की हड्डी नहीं टूटेगी तब तक पाकिस्तान आतंक फैलाता रहेगा और भारत में इस तरह के हमले हमेशा करवाता रहेगा। दोस्तों यह दूसरा मौका है जब अमेरिका के बड़े आला कमान आए हुए थे और हमला हुआ। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब हमला हुआ था और अभी जेडी वेंस आए हैं तो ये हमला हुआ है। इससे सीधा सीधा संदेश जाता है कि अमेरिका के साथ ज्यादा तालमेल मत रखो। और वह चाहते थे कि अमेरिका भारत के पक्ष में ना रहे, लेकिन आज पूरी दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी है क्योंकि भारत टेरर के खिलाफ लड़ रहा है। दोस्तों आप क्या समझते हैं, क्या ऐसे गद्दारों को सीधा गोली मार देना चाहिए या फिर इन पे फांसी की कार्रवाई करनी चाहिए? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।